बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा की भी एक बेटी थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल जाए। राजा रानी रूपा की नाराजी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए नहीं गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देंगे। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब जंगल से घर लौट रही थी तो उसने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसे वही आवाज पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय तुम्हें वह आवाज सुनाई दे तो क्या करना होगा? बताइए माँ, देवी ने उत्तर दिया। तुम उस आवाज को उत्तर देना। रानी शोभा ने कहा, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी को लौटी वह आवाज कोमल और दुखी भरी थी। देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? आवाज बोला। देवी रुक गई। उसने पीछे देख लिया। वह हिचकिचाती कहाँ भाग गई। जाना चाहती थी लेकिन फिर उसने माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहां कोई भी न था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियां